अरे दीवानो मुझे पहचानो, कहां से आया मैं। गुरु गोरखनाथ की मृत्यु कैसे हुई? गुरु गोरखनाथ, जिन्हें गोरक्षनाथ भी कहा जाता है, नाथ संप्रदाय के संस्थापक और एक महान योगी थे। वे भगवान शिव के अवतार माने जाते हैं। इनके ऊपर अनेक चमत्कारी कहानियां, कथाएं और ग्रंथ मौजूद हैं। आज हम गुरु गोरखनाथ जी की मृत्यु और आदि शक्ति, आदि माया और मां काली के बारे में बहुत महत्वपूर्ण बातें करेंगे। वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हम इनमें से कुछ चीजों के बारे में आपको बताएंगे। उनका जन्म 8वीं शताब्दी में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में हुआ था। वैसे इनके जन्म के रहस्य को लेकर विद्वानों में अपना अपना मतभेद है और बहुत सी दंत कथा प्रचलित है। उनके गुरु मत्स्येंद्रनाथ थे, जिन्हें हठ योग के जनक माना जाता है। गुरु गोरखनाथ ने पूरे भारत का भ्रमण किया और अनेकों ग्रंथों की रचना की। उन्होंने नाथ संप्रदाय के सिद्धांतों को प्रचारित किया, जो योग, ध्यान और तंत्र के आधार पर हैं। वे एक चमत्कारी योगी के रूप में भी जाने जाते हैं, जिनके पास कई सिद्धियां थीं। गोरखनाथ के प्रमुख शिष्यों में भैरवनाथ, बाबा काल भैरव, बाबा भैरवनाथ और बाबा बालकनाथ शामिल हैं। नाथ संप्रदाय आज भी भारत और नेपाल में एक महत्वपूर्ण धार्मिक आंदोलन है। आखिर गुरु गोरखनाथ की मृत्यु कैसे हुई? गोरखनाथ की मृत्यु 10वीं शताब्दी में हुई थी। उनकी समाधि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित है। गुरु गोरखनाथ की मृत्यु के बारे में कोई निश्चित जानकारी उपलब्ध नहीं है। कुछ लोगों का मानना है कि उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया और मोक्ष प्राप्त कर लिया, जबकि अन्य का मानना है कि उन्होंने एक प्राकृतिक मौत को स्वीकार किया। एक लोकप्रिय कहानी के अनुसार गुरु गोरखनाथ ने अपनी मृत्यु के लिए एक तिथि निर्धारित की थी। उन्होंने अपने शिष्यों को बताया कि वे उस तिथि को एक विशेष स्थान पर एकत्र होंगे। जब वह तिथि आई तो गुरु गोरखनाथ अपने शिष्यों के सामने प्रकट हुए और उन्हें बताया कि वे अब उनके शरीर को छोड़ने के लिए तैयार हैं। उन्होंने अपने शिष्यों को अपने शरीर को न जलाए जाने और न ही दफनाए जाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि वे अपने शरीर को एक गुप्त स्थान पर छोड़ देंगे। गुरु गोरखनाथ ने अपने शिष्यों को ये भी बताया कि वे अब भी उनके साथ होंगे, भले ही वे उनके शरीर में न हो। उन्होंने कहा कि वे अपने शिष्यों के दिलों में और उनके आध्यात्मिक मार्ग में रहेंगे। गुरु गोरखनाथ ने अपने शिष्यों को आशीर्वाद दिया और फिर उनके शरीर को छोड़ दिया। उनके शिष्यों ने उनके शरीर को एक गुप्त स्थान पर छोड़ दिया, जिसे आज भी कोई नहीं जानता। एक अन्य कहानी के अनुसार गुरु गोरखनाथ ने एक प्राकृतिक मौत स्वीकार कर ली। उन्होंने अपनी मृत्यु से पहले अपने शिष्यों को बताया कि वे अब भी उनके साथ होंगे, भले ही वे उनके शरीर में न हो। उन्होंने कहा कि वे अपने शिष्यों के दिलों में और उनके आध्यात्मिक मार्ग में रहेंगे। गुरु गोरखनाथ की मृत्यु के बाद उनके शिष्यों ने उनके विचारों और शिक्षाओं को फैलाना शुरू कर दिया। नाथ संप्रदाय, जिसकी स्थापना गुरु गोरखनाथ ने की थी, आज भी भारत में एक प्रमुख धार्मिक और आध्यात्मिक संप्रदाय है। अंततः गुरु गोरखनाथ की मृत्यु कैसे हुई, यह एक रहस्य है। हालांकि उनके शिष्यों का मानना है कि वह एक महान संत और योगी थे, जिन्होंने अपने जीवन के माध्यम से दुनिया को बहुत कुछ दिया। गुरु गोरखनाथ की जीवन कथा का रहस्य। एक दिन आदिमाया शक्ति और शिवजी के बीच में ऐसा संवाद हुआ। आदिमाया ने कहा, हे शिव, आप आदि शक्ति के अलावा अधरे हो। अगर मैं आपके साथ ना रही तो आप कोई भी कार्य कर नहीं सकते। मेरा अस्तित्व ही शव से शिव है। शिव ने तय किया कि शिव शक्ति के बजाय भी कार्य कर सकते हैं। शिव ये शक्ति के अधीन नहीं, बल्कि शक्ति ही शिव के अधीन है। उस समय उन्होंने कहा, जैसे कि ये शक्ति जहाँ कुंभ है वहाँ मिट्टी है, लेकिन जहाँ मिट्टी है वहाँ कुंभ है, ऐसा कहा नहीं जाता। कुंभ जिस मिट्टी से बना है वह टूट गया तो मिट्टी मिट्टी ही रहेगा। मिट्टी कुंभ नहीं बन सकती। परंतु आदिमाया शक्ति को ये बात रास नहीं आई। शिवजी ने मन ही मन ये बात जानकर संदेह दूर करने का सोचा। एक दिन घूमते घूमते उन्होंने शिवजी शक्ति को एक गुम्फा दिखाए और कहा, आप उन योगी से मिलकर आना जो शक्ति विरहित है, शक्ति के बिना संचार करते हैं। जिस समय शक्ति उन योगियों के सामने आई तब उनका तेजस्वी तथा बाल रूप देखकर जिस कार्य के लिए आई थी वह उसे भूल गई। सचेत में आने पर अपने कार्य की उन्हें याद आई।
उन्होंने उन योगियों को आदेश दिया, उन्होंने उसका जवाब नहीं दिया। ये देखकर शक्ति क्रोधित हुई और उन्हें परास्त करने के लिए सीधा होकर अपने में स्थित प्रचंड विध्वंसक ऊर्जा निर्माण करके योगियों के ऊपर आक्रमण कर दिया। उन विध्वंसक ऊर्जा को ही आज दशमहाविद्या के नाम से जाना जाता है। उनका योगियों के ऊपर कुछ परिणाम नहीं हुआ। जिस वक्त योगियों ने उस ऊर्जा को दबाया, उस वक्त आदिमाया शक्ति को पछतावा हुआ और उन्होंने कबूल कर लिया कि मैं तीनों लोकों के जीवों की माता हूँ। फिर भी ये योगी कठिन है। संकट में होने के कारण योगियों ने शिवजी की प्रार्थना शुरू कर दी। उस समय उनको ऐसा लगा कि शिवजी स्वयं गोरक्षनाथ जी का ध्यान कर रहे हैं। आदिमाता शक्ति शिवजी को शरण में जाके उनकी विनती की, मैं सब जीवों की माता हूँ, फिर भी मैं आपकी शिष्या हूँ। आप कौन है वह मुझे बताए। योगी जी ने कहा, मैं ही शिव हूँ आपके साथ, जो शिव है वह मेरी ही माया है। आदि माया शक्ति या आदि शक्ति, शक्ति संप्रदाय की वह मुख्य देवी है। दुर्गा को आदि शक्ति, परम भगवती, परब्रह्म बताया गया है। वह अंधकार व अज्ञानता रूपी राक्षसों से रक्षा करने वाली, ममतामयी, मोक्ष प्रदायिनी तथा कल्याणकारी है। उनके बारे में मान्यता है कि वे शांति, समृद्धि तथा धर्म पर आघात करने वाली राक्षसी शक्तियों का विनाश करती हैं। माँ दुर्गा या आदि माया किसकी बेटी थी? हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी पार्वती पर्वत राजा हिमवान की पुत्री थी। इस प्रकार उन्हें गिरिजा के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ है पहाड़ से उत्पन्न हुआ। माँ पार्वती का ही एक रूप देवी दुर्गा है। देवी दुर्गा का निर्माण दुष्ट राक्षस महिषासुर से लड़ने के लिए किया गया था। भगवान ब्रह्मा, विष्णु और शिव ने अपनी शक्तियों को मिलाकर महिषासुर को मारने के लिए शक्तिशाली देवी माँ दुर्गा का निर्माण किया, जिसने पृथ्वी पर मानवता और स्वर्ग में देवताओं को परेशान किया था। दुर्गा के माता पिता कौन है? देवी पार्वती के पिता का नाम हिमवान और माता का नाम रानी मैनावती था। क्या काली और दुर्गा एक ही है? काली, जिनके अन्य नामों में सती, रुद्राणी, पार्वती, छिन्नमस्तिका, कामाक्षी, उमा, आदि शक्ति, आदि माया, मीनाक्षी, हिमावती और कुमारी शामिल हैं, हिंदू मातृ देवी या महान देवी देवी जिन्हें दुर्गा के नाम से भी जाना जाता है। पार्वती काली क्यों बन गई? लिंग पुराण में वर्णन किया गया है कि शिव ने पार्वती से असुर दारुका को हराने के लिए कहा, जिसे वरदान प्राप्त था कि केवल एक महिला ही उसे मार सकती थी। पार्वती शिव के शरीर में विलीन हो गईं। दारुका और उसकी सेनाओं को हराने के लिए काली के रूप में पुनः प्रकट हुई। गोरक्ष मतलब जहाँ जहाँ आत्मा है उसका रक्षण करने वाला शिव ही गोरक्ष है। महाराष्ट्र में जो भक्तिसार ग्रंथ है उसमें गोरक्ष मतलब सत्य नहीं है। वहाँ गो का अर्थ पवित्र आत्मा है, उसके रक्षण के लिए तैयार रहता है। उसके बाद शक्ति ने मान्य कर लिया शिव शक्ति विरहित संचार करते हैं। शक्ति अधीन न ही स्व अस्तित्व है, इसलिए शास्त्र पुराण कहते हैं गोरक्ष शिव है। गोरखनाथ का प्रभाव, गोरखनाथ का प्रभाव भारत और नेपाल के अलावा अन्य देशों में भी फैला हुआ है। नाथ संप्रदाय आज भी एक महत्वपूर्ण धार्मिक आंदोलन है। गोरखनाथ को एक महान योगी और संत के रूप में माना जाता है। उन्होंने अपने जीवन और शिक्षाओं के माध्यम से लोगों को आत्मज्ञान के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। गुरु गोरखनाथ, जिन्हें गोरक्षनाथ भी कहा जाता है, एक महान योगी और संत थे। वे नाथ संप्रदाय के संस्थापक थे, जो योग, ध्यान और तंत्र के आधार पर एक धार्मिक और आध्यात्मिक संप्रदाय है। वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।